मैं प्रियंका गुप्ता कोच आपकी अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। आज एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपसे, सक्सेस स्टोरी। एक लेडी आई हमारे पास, उन्होंने कहा मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बाद मैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने कहा जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा है, सुना है, तब से मैंने एक चीज़ पकड़ ली है कि मुझे गलत शब्द नहीं प्रयोग करने हैं। मैं अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा सही शब्द का प्रयोग करूँगी। अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे शब्द तो मैं बोलूँगी ही नहीं, बट मैं आज से हमेशा सही शब्द का प्रयोग करूँगी। मैं घर गई, अपने लिए दूसरों के लिए हमेशा सही वर्ड बोला, क्योंकि मुझे पता है पावर ऑफ वर्ड। कोई भी शब्द, जैसे हैप्पी तो हमारे फीलिंग अलग होते हैं, हम सैड, डिप्रेशन, क्रोध, गुस्सा तो हमारी फीलिंग अलग हो जाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि हर एक फीलिंग की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है, और यूनिवर्स सिर्फ फ्रिक्वेंसी सुनते हैं, हमारी फीलिंग सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बच्चे को स्माइल करते हैं तो वो बच्चा कोई भी हो वो आपको स्माइल ही करेगा। अगर आप बच्चे को गुस्से से देखते हो वो बच्चा आपको भी गुस्से से देखेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मार्केट गई, पहले मैं जाती थी कोई चीज़ खरीदने, महंगा है तो मैं बोलती थी कुछ भी बोलते हो आप भैया, इतना महंगा है, इतना कुछ भी बोलते हो आप, इतनी महंगी है, ऐसे वैसे मैं उल्टा सीधा बोलती थी। बट जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, आपका कोर्स किया, फिर मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल में क्या है। आज मेरी, अगर मुझे नहीं पता चलता तो मैं ऐसे ही फाइट करती सबसे, गलत अपने लिए बोलती, दूसरों के लिए बोलती। बट अब समझ में आ गया है कि हम जो वर्ड दूसरों को बोलते हैं वही रिटर्न हमारे पास आता है। इसलिए मैं अब सबसे ठीक से बात करती हूँ। जैसे मैं गई उसी सब्जी वाले के पास या मार्केट में, मैंने अपना रेट बताया कि आप इतना में देंगे। अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं बोलती और रिटर्न चली आती हूँ। बिकॉज अगर आप किसी को भी गलत बोलेंगे तो वो रिटर्न होके आएगा। वो बताती सिर्फ इतना इस्तेमाल करने से कि आपको सही बोलना है। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सही बोलना है, तो मेरी लाइफ में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला ठीक करेगा, हम वेट करते हैं, बट अब मैं खुद से चीज़ें से ठीक कर रही हूँ। तो ये थी सक्सेस स्टोरी छोटी सी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्लेसिबो इफ़ेक्ट। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक यंग है, अगर आप कोई ऑफिस, कोई एम्प्लॉई है, कोई जॉब सीकर है, पेरेंट्स है, ये सभी के लिए यूज़फुल है। आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट ध्यान से सुने, समझे, दिमाग खोल के सीधे होके बैठ जाएं आप, और मैं बताती हूँ कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट है क्या। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक डॉक्टर अपने मरीजों पे दो ग्रुप में डिवाइड करके उन पे मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने दो ग्रुप लिए मरीजों के और उन्हें मेडिसिन दी सेम। एक ग्रुप को दिया रियल मेडिसिन, उसमें पूरी रियल मेडिसिन थी, और दूसरे ग्रुप को सेम शेप की, सेम वेट की, दिखने वाली एक सिंपल सी शुगर की टैबलेट दी, जो सेम पहले वाले मेडिसिन जैसी दिखती थी। और दोनों ग्रुप को बताया गया कि ये रियल मेडिसिन है। और उन्होंने एक हफ्ते, 2 हफ्ते तक देखा, तो दोनों का जब रिजल्ट आया तो दोनों का रिजल्ट सेम था। तो ये कैसे हुआ? तो डॉक्टर ने इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट का नाम दिया। अब पढ़ते कि ये हुआ कैसे। तो डॉक्टर साहब बताते हैं, प्लेसिबो इफ़ेक्ट इज़ व्हेन पर्सन हैज़ रिस्पॉन्स टू अ फेक ट्रीटमेंट। जब पर्सन अच्छा रिस्पॉन्स करता है फेक ट्रीटमेंट में, तो वो बताते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं, चीज़ें वैसी जैसा हम देखते हैं। अगर दवाई का इफ़ेक्ट रहता तो एक ग्रुप सही होता, दूसरे ग्रुप में वो बीमारी ठीक नहीं होती। बट दोनों ग्रुप में वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट दिखा। क्यों? क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा हम देखते हैं, चीज़ें वैसी हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। जैसी वो है वैसे तो दिखेंगी नहीं, क्योंकि मेडिसिन अगर रियल में होती तो इफ़ेक्ट अलग आता, दो तरह के इफ़ेक्ट आते। बट हमने देखा कि ये मेडिसिन है और मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। तो कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, हर एक चीज़ डॉक्टर बोलते हैं कि वैसी हैं जैसे आप देखते हैं। रियल में वो कुछ भी हो, बट आप जो देखेंगे वही सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने एक्टर एक्ट्रेस हैं, बट एक सेलिब्रिटी सबके सेलिब्रिटी नहीं हो गए। एक फेवरेट एक्टर
जो आपको पसंद है वो आपके घर वालों को पसंद नहीं होगा। जिस नेता को आप पसंद करते होंगे वो घर वाले पसंद नहीं करते होंगे। इसका मतलब क्या है, चीज़ें जैसी हैं वो मैटर नहीं रखती, पर जैसा आप देखते हैं वो ज़्यादा मैटर रखता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि फेक मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बताते हैं कि मेडिसिन एक मीडियम है, मेडिसिन सिर्फ एक मीडियम है। वो अ फेक ट्रीटमेंट कैन मेक समवन बेटर स्माइल बेटर सिंपली बिकॉज दे इफेक्ट इट टू हेल्प, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया कि ये मेडिसिन मुझे हेल्प करे। समझ में आई बात? डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन पावरफुल है, तो हमने सुना और एक्सेप्ट किया ये पावरफुल है, तो हमने उसे एक्सेप्ट किया, उसे अलाउ किया कि आप ठीक करिए। मतलब क्या है, हमारी सोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो सोचते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, बल्कि चीज़ें कैसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई सिचुएशन आई, एक्सीडेंट हो गया, कोई नेगेटिव कंडीशन आ गई, तो आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? दो तरह के आप देख सकते हो उसको। पहला, ओ मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, मैंने कितना कुछ किया फिर भी मेरे साथ गलत ही होता है, भगवान हमेशा मेरे साथ गलत करता है। ये एक पोजीशन हो गई, जो हमेशा गलत ही, आप कुछ ऐसा होगा कि आपको फिर से गलतियाँ दिखेंगी। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो उस कंडीशन में पॉजिटिव क्या हुआ वो देखेंगे। उस कंडीशन से मान लीजिए कोई आपका लॉस हो गया, तो आपकी मनी लॉस हो गई, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड है जो ज़्यादा मेरे प्रति ईमानदार है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से मेरे पास थे। तो आपको एक कंडीशन में कैसा देखना है वो आपके ऊपर है। जैसे आपने एक मेडिसिन खाई, आप बोलते हो मैं नहीं ठीक हो सकता इस मेडिसिन से। आप बिलीव कीजिए, आप उस मेडिसिन से ठीक ही नहीं होंगे, कभी नहीं ठीक होंगे, चाहे जितना भी मेडिसिन ले लीजिए। बट आप कोई भी घरेलू नुस्खा आजमाते हैं, घरेलू थिंग, कि हाँ मैं इससे तो डेफिनेटली ठीक हो जाऊँगा। जैसे हल्दी, ये तो मेरी बॉडी को प्योर रखेगी, टॉक्सिक मतलब मुझे एकदम क्लीन करेगी, मेरी बॉडी को टॉक्सिक फ्री करेगी। तो आप देखिए कि वो चुटकी सी हल्दी भी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। हम जैसा चीज़ों को देखते हैं वैसी चीज़ें हैं, चाहे वो कैसी भी दिखे। तो इसीलिए मेरी एक स्टूडेंट बोलती है कि जब मैंने ये सुना, समझा, तो फिर मैंने अप्लाई किया। मतलब वो मुंबई में रहती थी, उनके लिए 2 बजे सोती थी, 9 बजे वो उठती थी। मैक्सिमम 8 बजे उठ सकती थी या 7 बजे, बट वो ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठ सकती थी। जब उन्होंने सुना कि जैसा हम देखते चीज़ें वैसी हैं, तो उन्होंने सीधे अप्लाई किया कि जब मैं जागती हूँ तब से मेरा ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। और वैसा ही हुआ, वो अपने काम को दिल लगा के करने लगी। पहले फ्रस्ट्रेशन में थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना लेट उठती हूँ, मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती, बट अभी वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हैं। मतलब वो 7 बजे के बाद, लेकिन ऐसा इमेजिन करती है कि हाँ, यही मेरा ब्रह्म मुहूर्त है, मुझे इसी में अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो वो 1 घंटा अपने लिए निकालती हैं, फिर आगे वो कोई काम करती हैं। इस तरह से प्लेसिबो इफ़ेक्ट से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं। कभी आपने सुना है कि भगवान ने आपको करोड़पति क्यों नहीं बनाया? मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर भगवान आपको करोड़, आप जैसे मम्मी आपको कितना खाना देती है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। 1 रोटी 2 रोटी, कोई 4 रोटी खाता है, बट जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी देती है मम्मी। फिर आपके पापा पैसे कितना देते हैं? हाँ, आप अगर स्कूल के बच्चे हैं तो कुछ कम, अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं तो थोड़ा ज़्यादा, बट उसके बाद वो बोलते खुद कमा के लेके आओ। तो क्या है, एक्सपेक्टेशन। फिर कितनी आपकी कैपेसिटी है, तो मेन है कैपेसिटी। हम कभी सोच ही नहीं पाए। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी पहले यही सोचती थी कि मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी चले, मैं स्वस्थ रहूँ और मेरे घर वाले मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। इतनी छोटी सी ख्वाहिश थी, बट कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए पता नहीं था। क्यों? क्योंकि एबिलिटी नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। बट जब मैंने खुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें सोचना है, तो हम आज से पहले कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते। हमें सिखाया ही नहीं गया कि आप बड़ा सोचिए। आप, हमें बोला गया जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, अपने औकात से ज़्यादा सपने मत देखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत हो, वो गलत है, यहाँ मत जाओ गलत है, वहाँ मत जाओ गलत है। तो आप खुद बताइए, आप करोड़पति क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं करोड़पति बनने के बारे में। आपने सुना होगा कि एक बंदे की लॉटरी निकली, कुछ दिन में वो पागल हो गया। इसीलिए भगवान आपको करोड़पति नहीं बना रहा है, कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ कि हाँ ईश्वर, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। फिर आप इमेजिन कीजिए कि
अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे करोड़पति बनना है। करोड़पति नहीं, हम क्या सुनते हैं, अमीर है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो अमीर नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप यकीन कीजिए आपको सब कुछ मिल सकता है, जैसे मुझे मिला है। मेरे पास पहले हेल्थ नहीं था, सिर्फ मेरी एजुकेशन थी, बट आज मेरे पास हेल्थ है, रिस्पेक्ट है, रिलेशनशिप है। आज मेरे पास एवरीथिंग है, मनी भी है, अबेंडेंस में है, क्योंकि मैं किसी का छीन नहीं रही हूँ। मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ, जैसे आप अपने पापा से मांगते हैं, अपनी मम्मी से बोलते हैं मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप यूनिवर्स से बोलिएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो आपको देंगे। तो आपको करोड़पति बनना है तो आपको सिंपली ये सोचना है कि मुझे पहले तो करोड़पति बनना है, मैं ये चाहता हूँ। फिर आपको डिसाइड करना है कि आप करोड़पति बनने के बाद क्या करिएगा। सपोज़ आपको आज करोड़ों रुपए मिल गए तो आप क्या सोचिएगा, अरे यार मैंने तो सोचा ही नहीं था। कितने लोगों का दिमाग ख़राब होता है कि मैं करूँ क्या। तो आपको पहले तो ये देखना है कि हाँ, आप करोड़पति बन रहे हैं। उसके बाद आप क्या क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन। कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि मैं करूँगा क्या, क्योंकि आज से पहले आपने सोचा ही नहीं कभी। आज ही आप पेपर पेन लेके बैठिए और क्या करिएगा अगर करोड़पति बन गए तो इस चीज़ को लिखिए, और ये आपके जीवन में कितना प्रभाव डालता है। क्योंकि जब आप सोचना चालू करेंगे तो आपका जो दूसरा ब्रेन है, जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो ऐसे ही काम करता है कि कैसे आप सोचते हैं, किस डायरेक्शन में आप सोचते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, तो आप कितने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए, आप ठीक कभी नहीं होंगे। बट आप विश्वास करते हैं कि मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई भी डॉक्टर दे, तो आप एक लोकल डॉक्टर से भी ठीक हो जाएंगे जिसके पास डिग्री नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने झोले छाप डॉक्टर हैं जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने हंस के बात कर ली तो आधा बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है कि सिर्फ हमारी सुन ले। तो सोचिए, सब ठीक कौन कर रहा है? ना डॉक्टर कर रही है, ना मेडिसिन कर रहा है, ठीक आपको आपका विश्वास कर रहा है। तो आज से अपने विश्वास को बढ़ाइए कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। मेरा दिमाग सुपर पावर है, मैं जो सोचता हूँ वही सच होता है। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको गलत नहीं सोचना है, क्योंकि आप गलत सोचेंगे तो खुद पे वो अप्लाई हो जाता है। इसलिए हमेशा सही सोचना है। इस वीडियो को जितने से जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कैसा लगा वीडियो आपको बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।